रॉक्स एंड मिनरल्स की जो चैप्टर्स है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूजीसी नेट में आ सकता है, तो वो देख लेंगे हम। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, व्हाट मिनरल्स वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इन द फॉलोइंग रॉक्स। तो फॉलोइंग रॉक्स में क्या क्या बोल रहा है कि बेसल्ट, डायोराइट, ग्रेनाइट और गैब्रो, ये चारों रॉक आपको दिया गया है और आपको ये ढूंढ के निकालना है कि इसमें से मिनरल कंपोजिशन जो होगा वो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो बेसल्ट और गैब्रो जो है, ये बेसल्ट है और गैब्रो जो है इसका मिनरल कंपोजिशन दोनों का ही सेम है। जैसे कि आप देख सकते हो ओलिविन, पायरोक्सिन, कैल्शियम, प्लेजियोक्लेज। बेसल्ट का भी ओलिविन, पायरोक्सिन एंड कैल्शियम प्लेजियोक्लेज। तो बेसल्ट एंड गैब्रो ये दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है। क्या क्या है, एक होता है ओलिविन, उसके बाद होता है पायरोक्सिन एंड कैल्शियम प्लेजियोक्लेज। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट होता है डायोराइट। डायोराइट में आपको क्या देखने को मिलता है, डायोराइट में आपको मिलेगा पायरोक्सिन, एम्फीबोल, सोडियम बियरिंग कैल्शियम प्लेजियोक्लेज। और ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में आपको क्वार्ट्ज मिलेंगे, पोटेशियम प्लेजियोक्लेज मिलेगा, मस्कोवाइट मिलेगा, बायोटाइट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मेजर 4 रॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखने की कि इसमें जो मिनरल कंपोजिशन होता है वो क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे कि यू हैव मैग्मा दैट इज एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो मान लेते हैं कि ये मैग्मा है हमारी जो ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर और प्रेशर में रहता है हमेशा। तो मान लेते हैं वो बाहर आ गया, और जो दूसरी होता है ना इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक होता है, तो उसी का जो है 2 क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट मिनरल शुड द रॉक फॉर्म्ड from this magma have if it was intruded into the earth. That basically it is asking for the what is the mineral composition of intrusive rock और intrusive जो इग्नियस रॉक होता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो दोनों में ही देखो कि जो वो मैग्मा है अगर वो बाहर आ जाती है तो इसका कंपोजिशन हो जाता है ओलिविन, पायरोक्सिन एंड कैल्शियम प्लेजियोक्लेज। और वो अंदर ही रह जाता है यानी इंट्रूडेड हो जाता है, किसी रॉक के अंदर घुस जाता है, बाहर नहीं आ पाता, तब भी उसका जो मिनरल कंपोजिशन है सेम ही रहता है, ओलिविन, पायरोक्सिन एंड कैल्शियम प्लेजियोक्लेज। बट इसमें एक मेजर डिफरेंस रहता है। तो वो डिफरेंस क्या है, तो व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन दीज टू रॉक्स। द फर्स्ट इज फोनेराइटिक। फर्स्ट मीन्स this one that was intruded into the earth, so that is called phonetic। अभी phonetic क्या होता है, phonetic मतलब ये होता है कि उसका जो क्रिस्टल्स है वो हम विदाउट एनी मैग्नीफाइंग ग्लास यानी नेकेड आई में हम देख सकते हैं। ठीक है, दिखा जाएगा फोनेराइटिक का जो है। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसका जो क्रिस्टल होगा वो लार्ज होगा। ठीक है, कंपैरेटिवली लार्ज होगा ताकि हम नेकेड आई में देख पाएंगे। और इसका रीज़न क्या है, लार्ज क्रिस्टल होने का कारण अर्थ का जो बिलो दी अर्थ सरफेस, तो वहाँ पर जब कोई रॉक कूल्ड होता है तो स्लोली कूल्ड होता है, इसलिए उसका जो क्रिस्टल है वो बड़ा होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू दी other one that comes out, that is lava and slows down, so that is usually slows down in the second one, is slows down in the first. Okay, so minerals that would extruded onto the surface of the earth slows down fast, and that forms the aphanitic. Okay, because of the cooling rates and फास्ट कूलिंग रेट्स, बिकॉज ऑफ द फास्ट कूलिंग रेट्स, तो वो एफेनेटिक होता है। एफेनेटिक मतलब क्या होता है कि उसका जो रॉक क्रिस्टल्स है वो नेकेड आई में हम देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए उसे देखने के लिए हमको कुछ मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यही फोनेराइटिक है और एफेनेटिक है, इस दोनों टर्म को आपको याद रखनी होगी। फोनेराइटिक मतलब जो जिसका रॉक क्रिस्टल्स हम नेकेड आई में देख सकते हैं, और एफिनेटिक जिसको देखने के लिए हमको मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी। और ये फोनेराइटिक यूजुअली क्या होता है कि इंट्रूसिव रॉक में होता है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक 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 में जो क्रिस्टल्स होता है वो फोनेराइटिक होता है, और एक्सट्रूसिव जो इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का होता है एफिनाइटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हिच मिनरल शुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड ऑन ए बीच। व्हिच मिनरल शुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड ऑन ए बीच। मतलब बीच में आपको जाकर क्या मिलेगा, जो क्या क्या मिनरल्स मिलेंगे। तो वहाँ पर आपको ऑब्वियसली क्वार्ट्ज तो मिलेंगे क्योंकि सैंड वगैरह होते हैं, तो क्वार्ट्ज मिलेगा, और पोटेशियम फेल्सपार भी मिल सकता है, और मस्कोबाइट मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीच में जाकर, सी बीच में जाकर आपको क्या क्या मिनरल्स मिल सकते हैं। तो हो गया का आपका हो गया क्वार्ट्ज हो गया, पोटेशियम फेल्सपार मिल सकता है, और मस्कोबाइट मिलेगा। देन आप कहते हैं, व्हाई वुड यू नॉट एक्सपेक्ट टू फाइंड ऑलिवाइन इन ए रायोलाइट।
Okay, so the rhyolite is definitely it's also a igneous rock. So they are at the opposite ends of Bowen's reaction series. तो ये बाउंस रिएक्शन सीरीज जो है ये देख लेना आपसे यहाँ पर, ठीक है। ये जो है ऑलिवाइन यहाँ पर है और यहाँ पर बायोटाइट है। तो ये रायोलाइट जो होता है ये बायोटाइट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस रिएक्शन सीरीज मतलब ये बायोटाइट सीरीज में ये जो रायोलाइट यहाँ पर आता है। तो ऑलिविन जो है वो पहले रहता है, ये देखो सबसे ऊपर है ऑलिवाइन, ठीक है। यहाँ पर ऑलिवाइन है और यहाँ पर बायोटाइट है। और बायोटाइट सीरीज में क्या फॉर्म हमको मिलता है, रायोलाइट मिलता है। तो रायोलाइट इस बायोटाइट सीरीज में मिलेगा, तो ऑलिविन आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये यूजुअली हो गया कि ऑलिविन का ऑपोजिट साइड में आपका बायोटाइट रहता है, इसके लिए रायोलाइट में आपको ऑलिविन नहीं मिल सकता, क्योंकि ये जो सीरीज है वो अपोजिट है, ठीक है। और मतलब इस तरीके से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ऐसा बोल के कि दे आर एट द ऑपोजिट एंड्स ऑफ बाउंस रिएक्शन सीरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यू डिस्कवर दैट योर basalt हैज quartz इन इट, सो where डिड द quartz कम फ्रॉम। ओके, सो quartz जो है ये क्या है, एक मिनरल्स है और इट हैड टू कम फ्रॉम द रॉक सराउंडिंग द मैग्मा चेम्बर। और ये बेसल्ट में तो मतलब यूजुअली नहीं होते, ठीक है। ग्रेनाइट में होता है क्वार्ट्ज ज़्यादा। तो बेसल्ट का मिनरल कॉम्पोजिशन क्या होता, अभी आपने डिस्कस किया। ये बेसल्ट का जो है ये देखो ऑलिविन, पायरॉक्सिन एंड कैल्शियम प्लेजियोक्लेज, ठीक है। और क्वार्ट्ज कहाँ रहता है, ग्रेनाइट में रहता है आपका क्वार्ट्ज, ठीक है। तो अगर बाई चांस आप मान लीजिए कि आपका बेसल्ट जो है उसमें क्वार्ट्ज आ गया, तो वो कैसे आ सकता है, वो ऐसे आ सकता है कि यू डिस्कवर दैट योर बेसल्ट हैज क्वार्ट्ज इन इट, सो वेयर डिड द क्वार्ट्ज कम फ्रॉम। तो द क्वार्ट्ज कम फ्रॉम द सराउंडिंग रॉक्स। ओके, क्या जैसे इंट्रूडेड हुआ था किसी मैग्मा, जब इंट्रूड हुआ था अर्थ के सरफेस में अंदर, उसके बाद वो सॉलिडिफाई हो गया। तो फिर से वो शायद तब से जब सॉलिडिफाई हो रहा था तब उसके अंदर कुछ क्वार्ट्ज यानी जो आसपास की रॉक है वो आ गया था, तो इसलिए जो है बेसल्ट में आपको क्वार्ट्ज देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू एनालाइज द मिनरल्स इन ए रॉक एंड फाइंड दैट इट कंटेन्स ऑलिवाइन, सो हाउ कुड दिस हैपन। तो ये वो बाउंस रिएक्शन सीरीज का पार्ट है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो देयर आर नो केमिकल्स टू फॉर्म द फेल्सपर कैल्शियम एंड द रॉक कूल्ड टू स्लोली फॉर द डिसकंटिन्यूअस रिएक्शंस टू टेक प्लेस, और देयर वाज नॉट इनफ सिलिका फॉर द रिएक्शंस टू टेक प्लेस। मतलब बाउंस रिएक्शन सीरीज में क्या होता है कि जब ऑलिवाइन से क्या बनता है, ऑलिवाइन से आपका होता है पायरॉक्सिन, पायरॉक्सिन से होता है एम्फीबोल, एम्फीबोल से होता है आपका बायोटाइट, ठीक है। अब ये ऑलिवाइन से जब पायरॉक्सिन होगा या कि जब ये जो चेंजेस होंगे, तो इसके लिए कुछ जो है एनवायरनमेंट चाहिए या कुछ मिनरल्स की प्रेजेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर वो नहीं हुआ, मतलब वो जो नेसेसरी एनवायरनमेंट है या नेसेसरी जो मटेरियल्स चाहिए होंगे वो नहीं होगा, तो कैसे होगा, तो नहीं होगा तो ऑलिवाइन ऑलिवाइन ही रह जाएंगे, ठीक है, उससे चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि देयर आर नो केमिकल्स टू फॉर्म द फेल्सपर कैल्शियम and the rock cooled too slowly for the discontinuous reactions to take place, or there was not enough silica for the reactions to take place। तो ये तीन जो रीज़न है, ये इसके कारण ये ऐसा हो सकता है कि आपका जो बेसल्ट है, ठीक है, वहाँ पर और जो रॉक है वहाँ पर सिर्फ आपको ऑलिवाइन ही मिल रहा है। इस तीन वजह से क्या क्या, देयर आर नो केमिकल्स टू फॉर्म द फेल्सपर दैट इज कैल्शियम, ओके, एंड द रॉक cooled too slowly for the discontinuous reactions to take place, or there was not enough silica for the reactions to take place। तो ये तीनों रीज़न के कारण आपका जो मिनरल्स है वहाँ पर सिर्फ आपको ऑलिवाइन मिल सकता है।